Hello friends, welcome to my YouTube channel Ravi Physics Vidya and my offline center Vidya Education IIT JEE NET Foundation at the सूरत। तो प्रेजेंटली अगेन मैं आपको 12th फिजिक्स सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने एक बहुत हाई स्कोरिंग चैप्टर्स डिस्कस कर रहा हूँ सेमीकंडक्टर, और उसमें जो हमारा जो प्रेजेंट टॉपिक है डेट इज़ द जीनर डायोड। राइट, जीनर डायोड जो है आप उसमें वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह वर्क करता है। इसका जो एप्लीकेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, अगर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 12th फिजिक्स सीरीज जीनर डायोड। तो पहले जीनर डायोड क्या है? ये जीनर डायोड एक सिंपली डायोड होता है, बस ये इसका मेन जो है वर्क की ये रिवर्स बायस मोड में काम करता है। इट वर्क्स इन द रिवर्स बायस मोड। ठीक है, आपका जो जानते हो आप लोग, जो डायोड के दो बायसिंग के मोड होते हैं, कौन कौन? एक फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मोड जो होता है उसमें आपका जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट करता है, और वहाँ पर जो डिप्लेशन जोन में होल क्रिएशन होता है, और उसमें जो होल क्रिएशंस होता है और रिकॉम्बिनेशंस के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें आते हैं, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? एन के तरफ भेजता है इलेक्ट्रॉन को, और होल को पी की तरफ भेजता है। उसके चलते ड्रिफ्ट करंट डेवलप होता है। इट्स अ वेरी स्मॉल करंट। इसका जो रेंज होता है माइक्रो एम्पियर का होता है। ठीक है, तो उसमें ये आपको मेजरली इसकी ग्राफ को मेजर करना है कि इसमें करंट का कैरेक्टर कैसा होता है। कि अगर हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है, लेकिन एक सर्टेन वोल्टेज होता है दैट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। हर एक जीनर डायोड का एक ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। आई सपोज यू आर नोइंग इट। ठीक है, तो इस पर आप देखिए, ध्यान से गौर करके देखो, तो ऑलमोस्ट आपका वोल्टेज कांस्टेंट है लेकिन करंट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। वीजेड क्या है आपका? ब्रेकडाउन वोल्टेज है। क्या है? ब्रेकडाउन वोल्टेज। What happened at this voltage? At this voltage, current increases, but voltage does not increase. Voltage does not change. ठीक है, और इसको हम लोग इसी कैरेक्टर को आपको एज ए स्टेबलाइजर यूज करते हैं। देखिए, मैंने उसका एक सर्किट यहाँ पर आपको दिखाया है। ये एक फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज दिया गया है VF, और एक रेजिस्टेंस इन द सीरीज है। यहाँ पर जीनर वोल्टेज, जीनर डायोड लगाया गया है, और इसकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसकी वैल्यू है VZ, और उसके पैरेलल में यहाँ पर लोड लगाया गया है जिसको एक कांस्टेंट वोल्टेज की नीड होती है, और इसकी जो कांस्टेंट वोल्टेज जो होती है वो VZ के बराबर होता है। मतलब आपको क्या करना है, ये चेकआउट कर लेनी है कि लोड की आपकी वो वोल्टेज उसको कितना चाहिए, उतना ही हम लोग VZ का वैल्यू चूज करेंगे। मतलब हमको इस तरह से ऐसा नहीं कि कोई भी डायोड अप्लाई करेंगे। जो इसकी मैक्सिमम मतलब हमारी कैपेसिटी है वोल्टेज जिस पर वो चलता है, वो VZ की वैल्यू होनी चाहिए। राइट, अब इसके बाद इसमें वोल्टेज रेटिंग आप देख लो। इसके फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज VF है, तो ये आपका VF हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ का वोल्टेज 0 हो गया, ये यहाँ का वोल्टेज 0 हो गया। ये आपको पता है कि जब ब्रेकडाउन होता है तो ये जीनर वोल्टेज जो होता है उसका वोल्टेज चेंज नहीं होता है। इसका ये वोल्टेज VZ होगा, ये 0 होगा, ये भी वोल्टेज VZ होगा, और ये आपका 0 होगा। राइट, यहाँ से करंट I निकल रहा है, ये IZ होगा, ये IL होगा। मतलब टोटल करंट I जो होगा इज इक्वल टू जीनर करंट प्लस लोड करंट। एक्चुअली RS जो होता है इसका लगाने का क्या पर्पस है? क्योंकि ये जो अपना फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है ना, अगर ये जीनर वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो ये जो बाकी वोल्टेज को ये कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको ये सर्किट समझ में आ रही है। आपको वोल्टेज रेटिंग सब समझ में आ रहा है। मेन आपका वोल्टेज रेटिंग समझना है। राइट, और I की वैल्यू क्या? IZ प्लस IL। IZ इज व्हाट हियर? जीनर करंट, एंड IL क्या हुआ? लोड करंट हुआ। ठीक है, और VZ क्या है? जीनर वोल्टेज है। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर इसका ये जो इक्वेशन देखते हैं। I मतलब वो जो करंट थ्रू द RS, तो VF माइनस VZ बाई RS, और लोड करंट तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा VZ होगा, VZ बाई द RL, और IZ इज इक्वल टू क्या होगा? I माइनस IL। I क्या हुआ? टोटल करंट हुआ, और IL क्या हुआ? आपका लोड करंट हुआ। तो I इज इक्वल टू व्हाट हियर? VF माइनस VZ बाई RS, एंड IL इज व्हाट हियर? VZ माइनस RL। देखो, ये आप एक क्वेश्चन से देखिए। जैसे क्वेश्चन क्या है कि ये फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज दिया 15 वोल्ट है। ठीक है, अधिक से अधिक इसका वैल्यू 15 वोल्ट, मतलब फ्लक्चुएट करके जा रहा है, ये 15 वोल्ट तक जा रहा है। और ये आपको जो जीनर इसमें दिया हुआ, जीनर का जीनर वोल्टेज इज द 10 वोल्ट हियर, और ये लोड रेजिस्टेंस इज हाउ मच हियर? ये 1500 ओम, और एक सीरीज रेजिस्टेंस इज 500 ओम। राइट, तो क्वेश्चंस क्या है? सर्किट इज शोन इन द फिगर, एंड यू आर ऑब्जर्विंग दैट जीनर वोल्टेज इज हाउ मच हियर?
10 वोल्ट, बट आवर वोल्टेज सप्लाई इज हाउ मच हियर 15 वोल्ट। मीन्स अपन का जो ये जो जीनर है ये ब्रेक डाउन हो चुका है इसका, क्योंकि वो 10 वोल्ट से आपका ज़्यादा हो चुका है, तो इसका मतलब कि वो ब्रेक डाउन सर्किट में आ गया है। इन द सर्किट गिवन द करेंट थ्रू द जीनर डायोड इज 10 मिली एम्पियर, 6.67 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर एंड 3.3 मिली एम्पियर। तो आप देख लीजिए यहाँ की वोल्टेज कितनी है 15, 15, यहाँ का 0, यहाँ का 0 और यहाँ का आपका 0, राइट, और यहाँ का आपका 15 और ये जीनर हो गया है, तो जीनर यहाँ का 10, यहाँ का 10। तो ये सीरीज जो रेजिस्टेंस है 500 को 15 माइनस 10 5 वोल्ट मिल रहा है, और ये अपने को लोड को जो है 10 वोल्ट मिल रहा है, और ये 10 वोल्ट और उसकी जो रेजिस्टेंस है आपका 1500। तो I इज इक्वल टू हाउ मच IL प्लस IZ। तो I की वैल्यू उसको 5 वोल्ट मिल रहा है, 15 माइनस 10 बाई 500। तो सॉल्विंग वी आर गेटिंग 1/100 एंड IL मतलब लोड करंट, लोड करंट को आपको वोल्टेज जो मिल रहा है 10 अपॉन 1500, तो दिस इज द 150 राइट। तो IZ इज इक्वल टू I माइनस IL। तो I इज ओवर हियर 1/100 and IL is over here 1/150। तो सॉल्विंग वी आर गेटिंग 6 minus 4 600, तो 2/600 मतलब 1/300। तो सॉल्विंग वी आर गेटिंग 3.3 मिली एम्पियर, राइट। तो ये आपका मेन इसमें जो सर्किट में देखना है कि आपको डिफरेंट पॉइंट्स जो है ना वहां पर वोल्टेज रेटिंग जानना जरूरी है। जैसे ये 15 हेयर 10 ईयर, ये अगर आपका वोल्टेज रेटिंग करने आ गया इसका, तो ये क्वेश्चंस आपका सॉल्व हो गया। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑलवेज अक्सर ये बोर्ड में, नीट में, जेई में पूछता है, ठीक है। और अपन ये मतलब काफ़ी जो 12th टेस्ट सीरीज 12th जो फिजिक्स सीरीज मैं चला रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के रिवीजन वाइज से। और दिवाली वैकेशन के बाद मैं अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ मोड में आपका 12th बोर्ड NCERT रिवीजन फर्स्ट क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाला हूं। वो भी काफ़ी आपको खास करके 12th के बोर्ड के बच्चों के लिए आपका यूजफुल होगा। ओके, थैंक यू।